नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आप सभी के लिए महिला सुपरवाइजर परीक्षा की जो महिला सुपरवाइजर के टेस्ट हो रहे हैं, परीक्षा चल रही तो उसके दोस्तों बात करेंगे। तो उसमें आज बात करेंगे 15 मार्च को जो पेपर सेट हुए, 15 मार्च के दोनों शिफ्ट में जो पेपर सेट हुए, तो दोनों शिफ्ट के पेपर सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों की जानकारी देंगे आप सभी को। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने साथी मित्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर की या पेपर देने जाने वाले हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर का, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आगे की वीडियो, आगे की नोटिफिकेशन, आगे की क्वेश्चन आंसर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे वीडियो में आज के टॉपिक की बात करेंगे। तो आज की वीडियो में साथियों आप सभी को क्वेश्चन आंसर बताएंगे और विटामिन से जो संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आपको वीडियो में कराए जाएंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको वीडियो में कराए जाएंगे। बाल विकास के भी क्वेश्चन रहेंगे, बाल विकास के टॉपिक से भी क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए और रीजनिंग से भी। तो ओवरऑल इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें, ताकि आपके एग्जाम में यदि कोई भी क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन का आप सही आंसर दे सकें साथियों। तो कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं प्रत्येक वीडियो में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर के आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है वो कहाँ पे होता है? यकृत में, फॉस्फोरस में, ब्रश में या त्वचा में? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है तो वो होता है यकृत में। यकृत होगा इसका राइट आंसर। तो दो साथियों जितने हमने सभी टॉपिक आपको बताए, सभी टॉपिक हम आपको वीडियो पूरे कवर करके देने वाले हैं। वीडियो में सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन पूरे कवर करके देने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम, लोहा, सोडियम या गंधक? तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में आगे भी रिपीट किए जा सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज यूज होता है वो यूज होता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होगा इसका राइट आंसर। तो प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक सेशन से, प्रत्येक शिफ्ट से आपके पूरे क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें प्राप्त होते हैं वो सभी क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? यानी कौन से तत्व का संबंध होता है जो दांतों की विकृति से होता है? तो विकृति से कौन सा तत्व होता है जो संबंधित होता है? ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या फ्लोरीन? तो जो दांतों की विकृति से संबंधित होता है तो वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम कौन सा है? जो कोलेकैल्सिफेरॉल है उसका रासायनिक यौगिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का या हड्डी कैल्शियम का? तो जो कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम होता है वो होता है विटामिन डी का। विटामिन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी मिस मत करिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, जैसा कि हम बार बार प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, ताकि आपसे इनमें से यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो, क्वेश्चन का आंसर सही करके आए आप। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से कौन सा है? जो पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है वो इनमें से कौन सा होता है? फेग्रोट्रोफिक, एंट अमीबा, ट्रिपेनोसोमा या अमीबा? तो जो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है तो वो होता है एंट अमीबा। एंट अमीबा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर में आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए? तो वो किसके लिए जो विटामिन ई किस महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो वो महत्वपूर्ण होता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है आप सभी से कि निम्नलिखित में से शहद का मुख्य घटक क्या है? माल्टोज, ग्लूकोज, सक्रोज या फ्रैक्टोज? जो शहद का मुख्य घटक होता है, शहद का प्रमुख घटक होता है तो वो होता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की आपको जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ
एक गिलास पानी पीने से निम्न में से कितनी कैलोरी मिलती है? 50 कैलोरी, 0 कैलोरी, 15 कैलोरी या 25 कैलोरी। जब भी आप एक गिलास पानी पीते हैं तो एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो वो मिलती है 0 कैलोरी। 0 कैलोरी क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, तो दांतों में निम्न में से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज होता है, कैल्शियम होता है या तो निम्नलिखित में से दांतों में क्या होता है? बताना है साथियों कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में जो निम्नलिखित में से होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के पेपर सेट का 10वां क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया गया था। निमोनिया रोग मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? अस्थि संधि, फेफड़ा, आंत या यकृत। तो जो निमोनिया रोग होता है वो मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो वो करता है फेफड़ा। फेफड़ा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन का आपको डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आपके साथ। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? लेन, वैन, इन्फिनेट या वॉन। लेन होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप लेन को जब कई कंप्यूटरों को एक जगह पर जोड़ते हैं तो उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेन, लेन क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। जो एक ही केबल से कनेक्ट रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्टार, रिंग, बस या मेश। तो जो एक ही केबल से कनेक्टेड रहते हैं, एक ही केबल से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर रहते हैं, यदि एक ही केबल से सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों बस। बस क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे को कनेक्ट या दो अधिक कंप्यूटर से बनता है नेटवर्क, राउटर, सर्वर या टनल। यानी सूचना शेयर करने, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट करने या दो से अधिक कंप्यूटर, तो वो क्या बनाता है? तो उसको कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या हुआ इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क या लैन भी कहते हैं, किसके लिए उपयोगी होता है? रेलवे के लिए, बैंक के लिए, व्यापारी के लिए, मोटर वाहन के लिए। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है तो वो होता है व्यापारी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे उपयोगी किसके लिए होता है? वो होता है व्यापारी के लिए, बिजनेस के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका व्यापारी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो साथियों वीडियो में क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए। प्रत्येक टॉपिक से प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कवर कराए जा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं साथियों कि क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लग रहे हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे के क्वेश्चन आंसर, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से होता है? लैन, डीएसएल, रैम या यूएसबी। तो वो सभी को हमने बता भी दिया कि जो छोटे सर्कल से या छोटे एरिया से नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ करते हैं जो कि कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है। टर्मिनल क्या है? एक कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाला उपकरण। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। किसी प्रोग्राम का अंतिम उद्देश्य, कोई भी इनपुट या आउटपुट उपकरण। तो जो टर्मिनल होता है वो होता है वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। तो ये होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? जो केबल के प्रयोग के बिना यानी वायरलेस, विदाउट वायर का यूज किए नेटवर्क को कनेक्ट कर देती है तो उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वायरलेस, ओपन सोर्स या सेंट्रलाइज्ड। तो उसे कहते हैं वायरलेस, यानी वायर के बिना, विदाउट वायर के, तो वो होती है वायरलेस। वायरलेस क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या कुंजी पटल। वो शेयर किया जाता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आप कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है। कार्यालय, ऑफिस लेंस जो कि भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं,
उनको कॉर्पोरेट के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है, कैन, लेन, डेन या वेन। तो उसका राइट आंसर होगा जब किसी ऑफिस के लिए, किसी कार्यालय के लिए, किसी भी बड़े भौगोलिक पैमाने पर कंप्यूटरों को या इंटरनेट को जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन क्या होगा इसका राइट आंसर। और लोकल एरिया ये वो होता है व्यापारी के लिए, जो एक छोटे क्षेत्र के लिए, एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यदि इस छोटे क्षेत्र के लिए पूछा जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क, यदि बड़े इस तरह बड़े व्यापार के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए पूछा जाए तो वो होता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक नियमों का सेट होता है, तो एक नियमों का सेट क्या होता है? संसाधन रिसोर्स लोकेटर, डोमेन, यूआरएल, जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, या प्रोटोकॉल। तो वो होता है साथियों प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी दे देते हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? कोई नहीं, 2, 1 या यह कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है। तो बाइनरी चॉइस में केवल 2 ही विकल्प होते हैं, 0 और 1। तो 2 क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछ लिया गया है, रीजनिंग से, जो कि आपका ब्लड रिलेशनशिप से पूछ लिया गया है, रक्त संबंध से आपका पूछ लिया गया है। एक आदमी ने महिला से कहा, आपकी माताजी, यानी किसकी? महिला की माताजी, महिला की माताजी के पति, महिला के माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है। तो इसकी क्या हुई? इसकी क्या हुई? बुआ, इसकी हुई बुआ। तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित? तो महिला उस व्यक्ति क्या हुई? वो हुई बहन। तो बहन क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से ही पूछ लिया गया, जिसमें आपका डायरेक्शन यानी दिशाओं से पूछ लिया गया। यदि मैं दक्षिण की ओर मुख करके, जैसे कि दिशाएं होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, एक व्यक्ति जो दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर क्या रहेगा उसका? दायां हाथ, यानी दायां हाथ किस तरफ रहेगा उसका? दक्षिण की ओर, इस तरफ रहेगा। तो उसका मुंह रहेगा पूर्व दिशा की ओर। जब उसका मुंह रहेगा दायां हाथ रहेगा दक्षिण दिशा की ओर, तब उसका मुंह रहेगा पूर्व दिशा की ओर। खड़ा हुआ है तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस तरफ है? तो उसकी पीठ होगी पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, जो कि आपके रीजनिंग से ही पूछा गया, कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी को ए, यानी क्या कहा जाए? बी को ए उल्टा कहा जा रहा है, यानी उल्टा कहा जा रहा है। बी को ए, बी ए हो जा रहा है, और पी क्या हो जा रहा है? ओ। तो पी क्या हो जा रहा है? ओ। तो पी हो जा रहा है ओ। तो के क्या होगा? तो के होगा इसका पहले का, तो के होगा जे। तो जे होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते साथियों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया, जो कि रीजनिंग से ही पूछ लिया गया। एक परिवार घूमने निकला। तो एक परिवार क्या है साथियों? घूमने निकला। पुत्री अपने पिता से आगे चली, तो पिता से आगे चली पुत्री। पुत्र अपनी माता से पीछे चला, तो पुत्र अपनी माता से पीछे चला। और पिता से आगे, और पिता से क्या चला? आगे। पिता से चला आगे, पिता से चलेगा आगे पुत्र, और पुत्री से पीछे, और माता से भी क्या चलेगा साथियों? पीछे। तो इनमें से सबसे पीछे कौन है? तो सबसे पीछे है इनमें से पिता। सबसे पीछे इनमें से कौन है? पिता। तो पिता होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो कि आपके बाल विकास से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। जब बच्चा 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष का होता है, तो 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष की आयु कौन सी कहलाती है? शैशवावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया साथियों, या किशोरावस्था, तो वो कहलाती है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है मां के पोषण से, मां के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या पूर्वजों से? तो गर्भ में जो संतान सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो यहाँ मां के टीवी देखने से भी प्रभावित होती है, आस पड़ोस से भी, पूर्वजों से भी। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है वो होती है मां के पोषण से। तो यहाँ पे पूछा गया सर्वाधिक प्रभावित तो मां के पोषण से क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन, अगले क्वेश्चन की जानकारी आपको देते हैं। अगले क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप सभी से, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, या उपरोक्त सभी? तो वो होता है उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों विकास ही क्या होते हैं? खेल के मैदान में होते हैं। तो उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमाघर से, या खेल के मैदान से? तो जो प्रारंभ पूछा गया है, यानी प्रारंभ कहाँ से होता है, तो सबसे पहले प्रारंभ संस्कारों का प्रारंभ होता है वो परिवार से होता है। तो परिवार क्या होगा इसका
राइट आंसर अगले क्वेश्चन का डिस्कशन, अगले क्वेश्चन की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, अगले आपके साथ शेयर करते हैं। निम्न में से विकास की अवस्था है, तो विकास की अवस्था कैसी है? गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, तो वो होती है गुणात्मक। गुणात्मक क्या होगा साथियों इसका? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया नवजात शिशु का भार होता है, तो आज के वीडियो का, आज के पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं कि नवजात शिशु का भार क्या होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? तो वो होता है 7 पाउंड। 7 पाउंड क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आज के वीडियो में जो हमने आपको 15 मार्च को जो पेपर हुए, 15 मार्च के पेपर के हमने आपको क्वेश्चन डिस्कशन कराए, क्वेश्चन का डिस्कस किया है आपके साथ, तो जिसमें हमने आपको 31 क्वेश्चन टोटल आपको डिस्कस किए, 31 क्वेश्चन की जानकारी हमने आपको दी है साथियों। तो क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे, जानकारी कैसी लगी? यदि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे तो क्वेश्चन आंसर आपको यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अपने साथी मित्रों के साथ जो पेपर देने जाने वाले हैं महिला बाल विकास की, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों मिलते हैं कल एक नए पेपर सेट के साथ, एक नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।